हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग यहाँ पर देखेंगे बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर आज 5 तक देख लेते हैं कौन कौन थे फर्स्ट नंबर और कौन कौन है। जैसे बंगाल के गवर्नर, फर्स्ट बंगाल के गवर्नर देख रहे हैं क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स, फिर बंगाल के गवर्नर, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय, फिर भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचारी। एक बार सभी को रिपीट कर लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल कौन है? क्लाइव से वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से विलियम बेटिक। और भारत के गवर्नर जनरल बेटिंग से लॉर्ड कैनिंग। और भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग से लॉर्ड माउंटेन। भारत के भारतीय गवर्नर जनरल श्री गोपालाचारी। और इनके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, किनको देख रहे हैं हम लोग? बंगाल के गवर्नर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत बंगाल के गवर्नर कौन थे? 1757 से लेकर के 1774 तक। जैसे रॉबर्ट क्लाइव का कब तक लाइव था? 1757 से 60 और उसके बाद 65 से 67 ईस्वी तक। अब यहाँ पर देखते हैं क्लाइव के बारे में, है ना। क्लाइव का जन्म 1757 ईस्वी में इंग्लैंड के साधारण परिवार में हुआ था। क्लाइव का जन्म जो था 1725 ईस्वी में इंग्लैंड के साधारण परिवार में हुआ था। इसने वर्ष 1742 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरुआत की थी। और इन्होंने कौन-सा नौकरी शुरुआत की थी? क्लर्क की नौकरी शुरुआत की थी। कब की थी? 1742 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इन्होंने पहले बार कौन सी कंपनी में जॉब की है? ईस्ट इंडिया कंपनी में। ओके। अब उसके बाद देखते हैं, भारत में अपने कार्य के कारण इसे ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक कहा गया। भारत में अपने कार्य के कारण, यानी भारत में अपने कार्य किया और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा गया। और इसे इसे अगर देखते हैं, यहाँ पर एक चीज और है। लॉर्ड पिट ने इसे स्वर्ग से उतारा हुआ जनरल कहा था। लॉर्ड पिट ने क्या कहा था इसे? लॉर्ड पिट ने इसे स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा था। स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल किसने कहा था इसे? लॉर्ड पिट। आगे देखते हैं हम लोग, लॉर्ड पिट ने इसे क्या कहा था। भारत में इसका कार्यकाल 2 खंडों में विभक्त है। दोनों खंडों का प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। भारत में इसका कार्यकाल 2 खंडों में विभक्त है और दोनों खंडों की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। पहला घटनाएं देखे जाए तो 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में विजय के बाद इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और इसे बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 23 जून 1757 को। कब? प्लासी के युद्ध में। और इसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। और इसने क्या किया था? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। और इसी के समय 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1759 में। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब हुआ था? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध दोस्तों याद रखिएगा कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। और बक्सर के युद्ध में विजय के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इस वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी प्रदान की थी। कहने का मतलब है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी कब प्रदान किया गया था? 1765 में। कौन प्रदान किया था? बक्सर के युद्ध में विजय के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। क्या किया था? शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान किया था। ओके। वर्ष 1765 में इसने एक व्यापार समिति सोसाइटी ऑफ ट्रेड का निर्माण करके इसके नमक, सुपारी एवं तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार किया गया था। 1768 में इसे समिति को समाप्त कर दिया गया। और 1768 में इस समिति को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1766 ईस्वी में इसी के समय श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत विद्रोह कब हुआ?
श्वेत विद्रोह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बंदे के लिए जरूरी है, एसएससी हो रेलवे हो। 1766 ईस्वी में मुख्यतः इस विद्रोह का केंद्र मुंगेर और इलाहाबाद था। जो कि मुंगेर, आई नो ये बिहार में पड़ता है और इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। वर्ष 1765 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल को देव शासन लागू किया था। 1765 ईस्वी में क्लाइव ने क्या किया था? देव शासन को लागू किया था। कब किया था लागू? 1765 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल में देव शासन लागू किया था। वर्ष 1772 ईस्वी में देव शासन का वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था और 1772 ईस्वी में देव शासन को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद को 2 संधियां की थी। क्लाइव ने कितने संधियां किए थे? 2 संधियां किए थे। एक पहले संधि कब किए थे? 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा किया था 16 अगस्त 1765 को। और ये दोनों संधि इलाहाबाद के 2 संधियों की थी। पहला संधि कब हुआ था? मुगल सम्राट से, जबकि दूसरी संधि बंगाल के नवाब के साथ हुई थी। पहला संधि किसके साथ हुआ था? मुगल सम्राट से, और दूसरा संधि हुआ था बंगाल के नवाब से हुआ था। और अगर नेक्स्ट हम लोग देखे जाए तो अंग्रेज इतिहासकार पर्सिबल सेपियर ने क्लाइव को भविष्य को अग्रदूत कहा था। अग्रदूत कहा था। ब्रिटिश नेता कर्क ने क्लाइव को उपवास करते हुए कहा था कि यह तो बड़ी बड़ी नींवें रखने वाली आदमी था। क्लाइव ने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों बहुत बड़ा फैक्ट है, क्लाइव ने आत्महत्या कहाँ किया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आत्महत्या कर लिया था। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हालवेल। हालवेल क्लाइव के बाद नियुक्त होने वाला यह अस्थाई गवर्नर था। हालवेल क्या था? एक अस्थाई गवर्नर। किनके बाद? क्लाइव के बाद कौन आया था? हालवेल आया था। इसने ही बंगाल में घटित ब्लैक होल की घटना का विवरण किया था। कहने का मतलब है कि बंगाल होल घटना का विवरण किसने किया था? हालवेल ने किया था। और हालवेल कब आया था? एक क्लाइव के मृत्यु के बाद आया था। ओके। वेस्टिटार्ड 1760 से 65 तक रहा। इसने बक्सर के 1764 के समय यह बंगाल का गवर्नर था। वेस्टिटार जो था यह बक्सर के युद्ध 1764 के समय यह बंगाल का गवर्नर था। वारलेस्ट 1767 से 69 तक था। वारलेस्ट भी था। नेक्स्ट उनके थे किनके? बेसिटाट के बाद वारलेस्ट आया था। ये 67 से 69 तक रहा था। और इसके बाद कटियार 1769 से 72 तक आया था। इसी के समय काल में 1770 ईस्वी बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था। यानी कटियार जो था ये कब आया था? 1769 से 72 में। और इसी के समय काल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था। कहने का मतलब पहला अकाल कब पड़ा था? 1770 में पड़ा था। और किसके शासन काल में पड़ा था? कटियार के शासन काल में पड़ा था। वारेन हेस्टिंग ये कब आया था? 1772 से 74 ईस्वी में। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अब यहाँ पर बातें करते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कब आए थे? 1772 से 74 तक। और इसने वर्ष 1772 में देव शासन को समाप्त कर दिया था। और देव शासन को कब समाप्त किया था? 1772 ईस्वी में। और बंगाल के गवर्नर जनरल 1774 से 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल का क्या था कार्यकाल? हो 1774 से 1833। वो कौन थे भाई? वारेन हेस्टिंग्स है। 1774 से 1785 ईस्वी में। पहले हम लोग किनके देख लेते हैं। पहले यहाँ पर अगर हम क्लियर कर लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल 1774 से 1833 ईस्वी तक रहे। और उनके बाद फर्स्ट कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, जिन्होंने 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। और यह बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों थे। और एक चीज बहुत बड़ा फैक्ट ये है वारेन हेस्टिंग्स में कि यह बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों इन्होंने रहा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन इसे बंगाल का गवर्नर जनरल 1774 ईस्वी में इन्हें बनाया गया। बहुत मस्त है यार। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन इसे बंगाल का गवर्नर जनरल 1774 में इसे बनाया गया। इसी के समय में राजकीय कोष को
मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया था। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया था। किनके समय में लाया गया था भाई? बंगाल के गवर्नर जनरल। कौन थे भाई? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल दोनों थे। वारेन हेस्टिंग ने भूमि सुधार के लिए 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त, जबकि वर्ष 1777 में एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। ये सब बहुत फैक्ट है और इन्हें याद रखने जरूरी है दोस्तों। वर्ष 1793 ईस्वी में इसे बंदोबस्त को कर्नवालिस ने अस्थायी रूप से प्रदान किया। और इसे कब अस्थायी रूप से कर्नवालिस किया? कर्नवालिस ने अस्थायी रूप से इसे प्रदान किया। कब किया? 1793 में। भारत के न्यायिक सेवा का जन्मदाता हेस्टिंग्स को माना जाता है। भारत में जो भी है कौन न्यायिक सेवा का जन्मदाता हेस्टिंग्स को माना जाता है। और इसी के समय में वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। इसका मुख्य न्यायाधीश इलीजा ट्रम्बे, जबकि अन्य सहायक न्यायाधीश चेम्बर, लेमेस्टर एवं हाइड थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1774 ईस्वी में अवध के नवाब सिराजदौला ने अंग्रेजों की सहायता से रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। ये बहुत फैक्ट है, याद रखिएगा ये सब। वर्ष 1774 ईस्वी में अवध के नवाब सिराजदौला ने अंग्रेजों की सहायता से रुहेलखंड पर क्या किया? इन्होंने अधिकार कर लिया। वर्ष 1775 में फैजाबाद की संधि द्वारा हेस्टिंग ने अवध के बेगमों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी थी। हेस्टिंग जो था उन्होंने अवध के बेगमों को अपनी संपत्ति का उन्होंने सुरक्षा दी थी। और इस समय अवध का नवाब आसूफोदौला था। और उस समय वहां का नवाब कौन था? आसूफोदौला था। बस आज इतना ही रहने देते हैं, कल देखते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, बस ओके, बाय बाय।